सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत फितनाउल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खिलाफ ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म का कास है। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाई करके फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कारी जर। पाक फजाइया, पख्तिका, नंगरहार, खोस्त में हमले। दहशतगर्दों के 7 कैंप और कमीगाहें मलिया मेट। इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी जराई के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 3 सूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में मौजूद फितना ख्वारिज TTP के 7 मराकज़ को तबाह किया गया। फजाई हमलों में 80 से ज़ायद ख्वारिजियों के जहन्नुम वासिल होने की इतला है। मजीद हलाकतों का भी इम्कान। तबाह मराकज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार शामिल। खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार भी तबाह। खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तिका भी शामिल। तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बेनकाब। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया तक रसाई रोक दी। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने मुतासरा मकामात पर अफगान मीडिया और शहरियों के रसाई रोक दी। रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पख्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि हमलों के बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेर लिया। लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द सलीम बलोच लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितना और हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितना और हिंदुस्तान का सरखना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच एकजहती कमेटी की महरंग लांगू और नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द को लापता करार देकर प्रोपेगंडा किया जाता रहा। गैर कानूनी मुक़य्यम अफगान शहरियों और जराइम पेशा अनासर की शामत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवाल में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। सैकड़ों घरों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग। मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज। बाज़ इश्तिहारी मुलजिमान भी गिरफ्तार। गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को वापस भिजवाने पर महकमा दाखिला सिंध में इजलास। मुहिम के तीसरे फेज को तेज़ और मौसर करने पुलिस के हमरा नादरा टीमें तैनात करने का फैसला। अब तक 2,75,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। माशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पानी PTI के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक।
खत्ते में दो रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कोट लखपत जेल से बयान। शाम मुतफरैशी उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर फौरी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तमाम फरीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी मसले और मशरिक़ वस्ता कशीदगी पर कोई बामानी बहस नहीं हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार मजीद खसारे में चला गया। 100 इंडेक्स में 5,400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स बड़ी कमी के बाद 1,67,000 की हद पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अदालत तलब कर लिया। खातून की लापता खाबंद के केस के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज को शो कॉज नोटिस दूंगा। मुतालिका अफसरान के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। केस की मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी का कत्ल के मुजरिम की मेडिकल सहूलियात फराहम से मुताल्लिक दरख्वास्त में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। कोहाट के इलाके कोतल टाउनशिप डबल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी डॉक्टर कत्ल। लेडी डॉक्टर महविश को ड्यूटी के बाद घर जाते हुए मुलजिमान ने निशाना बनाया। मकतूला के शौहर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। DHQ अस्पताल में OPD सर्विसेज बंद। मुजाहिरीन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि लेडी डॉक्टर की लेडीज वार्ड में मर्द के बैठने पर मरीज के रिश्तेदार से तल्ख कलामी हुई थी। DPO का कहना है कि मुलजिम की शिनाख्त हो चुकी, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन इजलास। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट आमद। MQM के वकील तारिक मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए, कहा कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दें। फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आप बात सुनेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC का कहना है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। गुल प्लाजा में फायर ऑडिट हुआ था, सिफारिशात में से कुछ पर अमल नहीं हुआ। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन पर तहकीकात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत की तामीर में बेज़ाबतियाँ हुई हैं, बतौर पार्टी फरीक बन सकते हैं। वाज़े तौर पर दरख्वास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। जिस तरह समाअत हो रही है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। कमीशन से मुतालबा है 1 घंटा हमारे वकील और आधा घंटा मुझे सुना जाए। पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मैयत अस्पताल के घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी भी दे दी। बड़े सरकारी अस्पताल और हर तहसील में व्हीकल सर्विस शुरू करने का प्लान। तलब, पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मैसर होगी। मैयत मुंतकली सर्विस के स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी।